शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाला दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ कितनी डालनी है, सूजी कितनी जाएगी, घी कितना जाएगा, चीनी कितनी जाएगी और पानी कितना जाएगा। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप ये परफेक्ट पहली बार में ही इंशाल्लाह हलवा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी मैं आपको दूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। बस आपने बगैर स्किप किए वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए रेसिपी को बनाना है, तो इंशाल्लाह आप पहली बार में ही हलवाई जैसा हलवा घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। दानेदार हलवा बनाने के लिए हमने एक अदद कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब इसमें हमने 1 कटोरी घी डाल देना है। मेल्टेड हो या दानेदार हो, जैसा भी हो आप वही घी इसमें डाल सकते हैं। और 3 अदद इलायची ली है जिनका मुंह खोला हुआ है, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें हमने सूजी डाल देनी है। जिस कटोरी से हमने घी नापना है उसी से हमने सूजी भी नाप कर ली है, यानी कि आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लें जिससे आपने तमाम चीज़ें मेजरमेंट करनी है और वही आपने इसमें ऐड करनी है। अब सूजी की हमने भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करेंगे जितनी देर में सूजी अपना कलर ना चेंज कर ले। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर सा आने लगे इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे। और चूल्हे को हमने मीडियम रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और मुसलसल हम चम्मच चलाते ही रहेंगे, नहीं तो सूजी जो है साइडों से जल जाएगी। तो बस हमने मुसलसल चम्मच चलाते ही रहना है। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इतनी देर हमने सूजी को भूना है जितनी देर में ये प्यारा सा कलर आया है। चलें अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और पानी हमने कितना डालना है, पानी भी हम उसी कटोरी से मेजरमेंट करके डाल रहे हैं। 1 कप हमने सूजी ली है तो पानी हम डालेंगे 3 कप। अब इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी भी हमने उसी कटोरी से नाप कर रखी हुई है जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी। यानी कि आपने कोई भी एक बर्तन सेट कर लेना है, उसी से तमाम चीज़ें आपने मेजरमेंट करके डालनी है। और अब इसे पकने देंगे और साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर हमने लिया है, तकरीबन आधी चाय की चम्मच हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जिसे 2 से 3 चम्मच पानी में हमने घोलकर डाल दिया है। आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे हलवे में खूबसूरत लगता है, बाकी जैसे आपकी चॉइस। अब चूल्हे को हमने तेज़ कर देना है और इसे हमने तेज़ चूल्हे पर पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। आगे चलकर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कितना होना चाहिए और किस तरीके का दिखना चाहिए। अब हम हलवे में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो वही आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने किशमिश और नारियल का इस्तेमाल किया है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जो भी पसंद का ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये मज़ेदार सा दानेदार हलवा आप सर्दी की शामों में बनाकर खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। गर्मा गर्म जब हलवा खाते हैं सर्दी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप बनाकर खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपको आराम भी मिलेगा ये गर्मा गर्म हलवा खाने से। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब देखिए काफ़ी हद तक हमारा हलवा गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ा होगा, तो बस हमने इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। वैसे मैंने ये हलवा पूरी के साथ बनाया था, पूरियाँ भी बनाई थी और बाकी चीज़ें भी। इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगी, तो आपने भी एक बार ये नाश्ता ज़रूर बना के खाना है या सर्दी की शामों में बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बस अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसे हम नीचे उतार देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।